हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आपका शानदार अध्ययन चल रहा होगा और आपने शॉर्ट नोट्स या फिर आपका जो भी रिवीजन मैटर है वो आप बार बार रिवीजन कर रहे होंगे और प्रश्नों को भी देख रहे होंगे। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको अधिक से अधिक पढ़ाऊं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कम पढ़ाऊं। ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको भी कंफ्यूजन पैदा होगा कि सर आप कौन कौन से नए तथ्य ला रहे हो। लेकिन अब मैं वो पढ़ाने जा रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना होगा। वैसे तो आप सब कुछ पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को आपको देखना होगा, कुछ चीज़ों को आपको विस्तार से देखना होगा कि कौन सी चीज़ें आपके काम आ सकती है। आप जैसे 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1 घंटा इसको दे दीजिए, बाकी आप पढ़ते रहिए। जैसा कि आपको उचित लगे वैसे आप देते रहिए, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाता अगर आप इन चीज़ों को आधा घंटा देते हो तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको इस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिल सके, तो उनको यहाँ पर ध्यान देना। अब जैसा कि मैं राजस्थान जीके को कवर करूंगा, मैंने राजस्थान करंट अफेयर को कवर कर लिया, राजस्थान राज्य व्यवस्था को कवर कर लिया, विश्व भूगोल को कवर कर लिया, सबको ही कवर कर लिया। अब राजस्थान जीके बचा हुआ है। राजस्थान जीके लगभग सभी के कंप्लीट होता है। सभी अभ्यर्थी बीएड करके और कंपटीशन फाइट करके ही आते हैं, तो राजस्थान जीके उनका लगभग कंप्लीट ही होता है। तो राजस्थान जीके में बहुत हता है, तो इसमें से आपको कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर एक ही चीज़ की बात करूंगा जिसको आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। जैसा कि पहले तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से एक चीज़ ध्यान देनी होगी। आपका जो सिलेबस है राजस्थान का, उसमें से 30 से 38 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। 30 से न तो कम आते हैं, न 38 से अधिक आते हैं। ये निष्कर्ष है 2013 से लेकर 2022 तक के एग्जाम के। आपका सिलेबस ये है राजस्थान का। राजस्थान भूगोल, राजस्थान की सभ्यताएं, 8वीं से 28वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास, राजस्थान स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, राजस्थान प्रजामंडल एकीकरण, राजस्थान धार्मिक सामाजिक जीवन, ठीक है। ये सिलेबस है, इसमें से ये आते हैं आपके। राजस्थान भूगोल में अगर बात करें तो राजस्थान भूगोल में इस बार आपके 2024 के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। अगर बदलाव की बात करें तो 2022 के पाठ्यक्रम में ही बदलाव किया गया था, तब आपके जनजातियों वाला टॉपिक जोड़ा गया था 2022 में, और उसमें ऊर्जा और वनस्पति को भी वहां पर जोड़ा गया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो भी टॉपिक आपके नया जुड़ता है उससे ही 100% क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर इन दोनों टॉपिकों को यहाँ पर देखना है आपको, जनजातियों वाला और ऊर्जा वनस्पति वाला। एक टॉपिक आपके जोड़ा गया था यहाँ पर किसमें, स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में, 1857 क्रांति और राजनीतिक जनजागृति। ये भी आपके 2022 में जोड़े गए थे। इससे पहले ये आपके टॉपिक नहीं थे और इस बार भी 2024 में भी है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। इन 4-5 टॉपिकों को राजस्थान के जीके में तो आपको कंप्लीट करना ही है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना है। वैसे होते तो हैं, लेकिन बहुत सी बार एक ही टॉपिक से 2-3 दिन क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं जो आपको बता रहा हूँ उन पर ध्यान देना। पढ़ाई तो आप बहुत कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ विशेष ध्यान देने में क्या टाइम लगेगा, आपको 1 घंटा आधा घंटा लगेगा और वहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जैसा कि अगर जिन अभ्यर्थियों ने 2018 में, मैंने पहले भी जब तैयारी करवाई थी तब आपको बताए थे, और जिन अभ्यर्थियों ने उस समय ध्यान दिया होगा तो उनके बहुत को सिलेक्शन हुए हैं। मैंने बताया था, उस समय एनालिसिस भी किया था, और ये सब क्वेश्चन मैंने आपके ब्रह्मास्त्र कोर्स में भी ऐड कर रखे हैं। सबको पता है जिन्होंने ले रखा है, जो जुड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पर 2018-19 के क्वेश्चन बता रहा हूँ और यहाँ पर आपके 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछे गए वो बता रहा हूँ। समानता देखना। अब एक यही क्वेश्चन यहाँ पर मैं केवल 10 क्वेश्चनों की चर्चा करूँगा, उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। एक वीडियो में 10 क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, तो टोटल मैं आपके यहाँ 50 क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, और 50 क्वेश्चन से ही आपके इस एग्जाम में राजस्थान जीके में 15 से 25 के बीच में क्वेश्चन वहाँ से ही आपके बनने की संभावना रहेगी। जैसे कि बात करते हैं, आपके 2018 पेपर में पूछा गया था कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। दूसरा पूछा गया था, पेपर आपके आरपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, या फिर आपके पास कोई ना कोई गाइड होगी, या फिर आपके पास हमारा ऐप होगा, वहाँ देख लो, आपको सब पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर वो कोई क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। संघ सभा की स्थापना कब हुई, एक दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ से हिंट मिल गया कि अपन को जैसे क्वेश्चन पूछा गया डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और संघ सभा की स्थापना कब हुई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगली बार जो क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, ये थोड़ी पूछेंगे। अब ये भी पूछ सकते हैं ना। अब देखो, मैंने बता दिया कि आपके क्वेश्चन ये पूछा गया डूंगरपुर प्रजामंडल वाला, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे लो। पढ़ना तो सब कुछ है आपको, लेकिन इस पर जैसे जा रहे हो तो लास्ट में इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे जाओ। संघ सभा पूछी गई तो थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दे जाओ।
अब ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि कब वापस कब की। अब देखो ये का यही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप ध्यान देते, अब देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर दोनों में पूछा गया स्थापना कब दोनों में सन पूछा गया था। और फिर 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन उठाया, लेकिन एक का मतलब ये नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए थे यहाँ पर, और संप सभा के प्रथम अध्यक्ष दोनों ने पूछे गए। अब यहाँ पर पूछे गए, अब यहाँ पर जैसे अब आपके कहोगे कि सर यही क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। अब मैं नहीं कह रहा कि यही आएगा, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना। अब यहाँ पर जैसे पूछा गया संप सभा की स्थापना कब हुई, यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया, यहाँ कब पूछा, यहाँ प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया। अब आपके पूछ सकता है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, ये भी पूछ सकता है ना। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कैसे हुई, कौन इसके संस्थापक कौन थे, ये भी। अब इसी तरह से आपके संसभा की कब पूछ लिया, अध्यक्ष पूछ लिया, और कहाँ पर की गई, ये पूछ सकता है कि संसभा की स्थापना कहाँ पर की गई। इन चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं क्वेश्चन यही बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना, जो मेन चीज़ें हैं उनको एक बार देख के जाना कि आपके कौन से प्रजामंडल के, जो आपके सब प्रजामंडल है उन प्रजामंडलों में आप इनको देख लेना। अगर मैं बात करूँ तो आपके अलग अलग है, प्रजामंडल अलग है, सब चीज़ें अलग है, तो उनको बारे में मैं आपके बाद में बात करूँगा। अब देखो कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, यहाँ पूछा गया। अब बिजोलिया किसान आंदोलन से सीताराम साधुदास, जो आपके भूप सिंह यानी कि जो विजय सिंह पति थे, बहुत से रामनिवा, बहुत से व्यक्ति से संबंधित थे। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। अब ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, अब आपको वहाँ हिंट मिल गया कि आपको बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है वो उनको याद करना है, तो आपको अभी भी याद करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, उन नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। अब आप बताओ, आप इतने पढ़े लिखे हो, आप पेपर दे रहे हो, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। यहाँ पर पूछा गया था किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, और यहाँ पूछा गया उन नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। आपको हिंट मिल गया, तो आपको लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना कि बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके पूछ रहे हैं। ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन में आपको जब इतिहास का पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जैसे आपके राजनीतिक इतिहास में जैसे आपके महाराणा प्रताप है, आपके राणा संगा है, आपके जो चीज़ें हैं, तो उसमें आपके बार बार में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हल्दी घाटी के युद्ध में किन किन्हों ने भाग लिया, किन किन्हों ने भाग नहीं लिया। इसी तरह से खानवा के युद्ध में भी आपके यही क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सी बार कि खानवा के युद्ध में किन किन्हों ने भाग लिया, किन किन्हों ने भाग नहीं लिया। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब देखो अगला, पूर्वी राजस्थान किन देशी रियासतों का समूह था। अब यहाँ पर पूछा गया, पूर्वी राजस्थान एकीकरण वाला था। अब यहाँ पर पूछ लिया कि जैसे अब किन रियासतों का समूह था। अब जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पूछ लिया कि मत्स्य संघ किन रियासतों का समूह था। अब क्वेश्चन तो ये है कि समूह था। जीन माता का मेला किस जिले में है। अब यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि कौन सी माताओं के मेले कौन से जिले में बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ क्रम ध्यान रखने थे, प्रमुख माताओं के कौन कौन से जिले कहाँ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया कि शीला माता का मेला किस जिले में बढ़ता है। इसी तरह मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यहाँ पूछ लिया मांदलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। यहाँ पूछ लिया कि बादशाह का मेला कहाँ किस जिले में है बढ़ता है, तो यहाँ पूछ लिया भरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है। बस वही आपको यहाँ हिंट मिल जाते हैं। इसी तरह पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। अब देखो आपके जिसे मैं बात कर रहा हूँ, आपके लोक देवता बहुत सारे हैं। अब यहाँ पर आपके पीछे पड़ गया, बाबू जी का पीछे पड़ गया। जैसे आपके भूगोल में आपके भेड़ की नस्ल के पीछे एग्जाम में पढ़ा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भेड़ की नस्ल तो पूछता है। अब आपकी भेड़ की पूरी नस्ल याद होनी चाहिए, कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा लोक देवताओं में वो अधिकांशतः। अब जैसे बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन आपको जरूरत नहीं पूछो, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल तो वह है। लेकिन अब यहाँ पूछ लिया कि पापू जी के अवतार माना जाता है, किसका अवतार माना जाता है। क्वेश्चन वहां से पुटअप हो गया आपके दिमाग में। आप मैं बोल रहा हूं जिसको समझो, आप इसको समझना, आपको बहुत फायदा मिलेगा लास्ट में। क्योंकि आप पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा इन क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दे लेना, ताकि आपको वहां पर आपको कुछ चीजें बेनिफिट मिल जाए। ऐसे बिड़ला सीमेंट वर्क्स स्थित है। अब आपके उद्योग वाला टॉपिक है, तो उद्योग में आपके लोहा इस्पात उद्योग भी है, आपके एल्यूमिनियम अलग अलग तांबा भी है, लेकिन आपके उद्योग में केवल सीमेंट उद्योग के ही पीछे पड़ा हुआ है कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स स्थित कहाँ पर है। तो हमें पता है वो सीमेंट के बारे में ही पूछ रहे थे, सीमेंट के बारे में पढ़ो।
तो इसलिए वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था सीमेंट का स्थानीयकरण का कारण क्या है, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया। वे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इस चीज पर आप फोकस करो। जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्रकृति क्या है, सब एग्जाम की अलग अलग प्रकृति होती है। मैं नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, मैं ये कह रहा हूं समझना आप कि रिपीट तो मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत में कुछ स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं, कुछ अलग रिपोर्ट भी कर सकते हैं। पढ़ सभी रहे लेकिन आधा 1 घंटा कुछ अलग पढ़ लो, आप कुछ अलग चीजें देख लो, वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यही काम मैंने आपके पढ़ाने का काम दिया है। अब देखो नदी और सहायक नदियों में देखो, आप नदी और सहायक नदियों में देखो, वही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है, सुमिलित नहीं है, यहाँ भी वही पूछा गया है, नदी और सहायक नदियां सुमिलित। आपके नदी और सहायक नदियों वाला भी पीछे पड़ा हुआ है बिल्कुल। ये 10 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। अब यहाँ से बताया जैसे आपके पापूजी वाला बताया। अब पापूजी वाला की बात की मैंने कि आपको इसे याद करना है, तो यहाँ पूछा अवतार माना गया मुख्य तीर्थस्थल कौन सा है, तो यहाँ ये बात आई। अब यहाँ बात आने के बाद में अलग अलग चीजें सामने आती है। अब यहाँ पर एक चीज बात करता हूँ, अब पापूजी के बारे में बात करते हैं। पापूजी है तो पापूजी के बारे में यहाँ लिख देता हूं मैं, पापूजी के बारे में थोड़ा बहुत। पापूजी है तो पापूजी को किसका अवतार माना जाता है, पहले बात तो नंबर 1 तो इसको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। ये सब चीजें आपको, सब कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, सब चीजें आपको हताश सामग्री मिल जाएगी जीके के बारे में आपको अलग अलग। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि लास्ट में आपके पास जो सामग्री उसका बार बार यूजन कीजिए, कोई नई चीज मत पढ़िए, जो चीजें आपके पास पर्याप्त है, आप कंफ्यूजन मत होना। लेकिन ये लास्ट जो चीजें हैं, इन क्वेश्चनों को जो बता रहा हूँ उनको यहाँ ध्यान लीजिए। अब पापूजी की बात कर रहा हूँ तो पापूजी में आपको ध्यान रखना है कि इनका जो लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, इसमें आपको क याद कर लो। क से क्या बन रहा है, एक तो कोलुमंड गांव बन रहा है, आपके कोलुमंड गांव का इनका जन्म स्थान है। दूसरा क्या बन रहा है, कुलमदे में भी आप देखो यहाँ पर क्या है, क है, इसमें भी क है, इसकी पत्नी थी कुलमदे, क्या थी ये, पत्नी थी, ठीक है। इसी तरह से फिर क देखो, फिर आप यहाँ देखो कमलादे में भी आप देखो यहाँ पर क है, तो ये क्या है थी, ये इनकी माता थी, ठीक है, ये आ गया। फिर क है तो क में आपके नाम बन रहा है क से केसर काल में, आप इस तरह से लिंक से बन सकते हो। तो केसर काल में क्या थी, इनकी घोड़ी थी, ठीक है, इनकी घोड़ी थी। अब आपकी पहले पूछा गया किसका अवतार थे, कहाँ थे, तो अब आपके पूछ सकता है कि पापूजी की पत्नी कौन थी, पापूजी की माता कौन थी, पापूजी की घोड़ी कौन सी थी, कहाँ इनका जन्म हुआ। इनको ऊंटों का देवता कहते हैं, किनका, ऊंटों का देवता कहते हैं। और राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी इनको ही ऊंटों का देवता कहते हैं। अलग अलग क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप याद कर सकते हो तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो गोगा जी के बारे में। अब गोगा जी में आप जानते हो कि गोगा जी में आप ग याद कर लो, ग याद कर लो, ग यहाँ क याद किया, यहाँ ग याद कर लो। ग से बन रहा है कि इन्होंने गजनवी से युद्ध किया, किससे युद्ध किया, गजनवी से, ग से गजनवी से युद्ध किया। दूसरा, अब गजनवी से युद्ध किया तो इनके गोरखनाथ इनके क्या थे, इनके गोरखनाथ इनके गुरु थे। इसमें क्या है आपके ग है। इसे गोगा बप्पा, गोगा बप्पा इनकी क्या नाम था, इनकी घोड़ी का नाम था। इस तरह से कुछ लोक देवता है, लोक देवताओं के बारे में आप जान सकते हो। तेयाजी के बारे में बहुत सी बार पूछा गया, तेयाजी के बारे में पूछा गया था कि कौन से ऐसे लोक देवता थे जिनके साथ उनकी पत्नी भी सती हुई थी, तो तेयाजी थे जिनके साथ उनकी पत्नी भी सती हुई थी। ऐसे तो है लेकिन इन पर सब पढ़ना है, पढ़ने में तो हमें सब ध्यान देना है। लेकिन विशेष रूप से मैं कहना मतलब ये है कि आप समझो, जैसे अब आपकी माताएं पूछी गई, माताओं में अब आपकी यहाँ पूछी गई शीला माता और जीन माता। मैंने आपकी एक तो पूछी गई आपकी जीन माता पूछी गई और एक आपकी पूछी गई शीला माता। अब दोनों पूछी गई तो दोनों के बारे में देख लो एक बार कि जीन माता कहाँ है, इनका स्थान कहाँ है। इसी तरह जीन माता राज्य का, यानी कि राज्य में सबसे लंबा लोकगीत इनका ही है। अब सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो सबसे लंबा जो लोकगीत है किस माता का है, तो ये जीन माता का ही है। अब शीला माता और एक है आपके शीतला माता। अब सुनो, शीतला माता और शीला माता में दोनों में अंतर देखना। शीला माता जानते होंगे और यहाँ पर शीतला माता, दोनों में देखना। अब दोनों में आपको एक चीज पता लग रही होगी कि दोनों में सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है शीला माता में और शीतला माता में भी सी है। अब यहाँ देखोगे तो शीला माता को कौन लाए थे, बंगाल से लाए थे मान सिंह। कौन लाए थे, मान सिंह लाए थे। अब इसी तरह आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर शीतला माता की जो मूर्ति की स्थापना किसने बनवाया, तो यहाँ पर माधो सिंह ने बनवाया। किसने बनाया, जयपुर के शासक थे माधो सिंह ने, ठीक है। अब यहाँ आप कैसे याद करोगे, तो दोनों में सी है तो मान सिंह में भी माँ है और माधो सिंह में भी क्या है, यहाँ पर माँ है। तो इस तरह से आप यहाँ एक लिंक बन गया। तो शीला माता मान सिंह, शीतला माता माधो सिंह, दोनों में सी है, दोनों में माँ है, मान सिंह में भी और माधो सिंह में भी। इस तरह से अब माधो सिंह में आप ध्यान रखोगे द है, द से क्या हो रहा है, गद्दों का मेला। माधो सिंह में द है, गद्दों में द है, तो शीतला माता में यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा गद्दों का मेला भी यहाँ पर बढ़ता है।
ये अलग अलग क्वेश्चन हैं जो आपके बन रहे हैं। यहाँ से आप एक एक चीज़ों को देख सकते हो जो मैंने आपको किया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपके मेले हैं, मत्स्य संघ है, कौन कौन से है, डूंगरपुर प्रजामंडल है, इनके बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन चीज़ों को, इन 10 क्वेश्चनों को जैसे आप यहाँ देखो, देखने के बाद में मैं आपको कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो 10 क्वेश्चन तो आप यहाँ देखो, आपके पास मीटर है, मीटर नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं आपको गाड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा ब्रह्मास्त्र कोर्स में, आपको फिर इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं। और इस बात पर ध्यान देना कि आप अधिक से अधिक रिवीजन करो और इस बार टारगेट रखोगे, एक सीट तो पक्की है भाई। अब ये तो कहने की कहावत है कि एक सीट मेरी पक्की है, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा हो कि हाँ अब मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्वेश्चन कहीं से भी आए, इस बार सिलेक्शन तो मेरा ही है और इस बार मैं पेपर फाड़ के आऊँगा। तो बाकी जो 40 क्वेश्चन बचे हुए उन 40 क्वेश्चनों को दूसरी वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। उन क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर देख के जाइए, आप इस बात को समझ गए होंगे, आपके लिए ये भी क्वेश्चन बहुत ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, और SST सामाजिक क्वेश्चन में आपको अलग से बता दूंगा।